नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे। लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने कहा, भाजपा नेशनल हेराल्ड पर कार्रवाई कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साध रही है। लोक कला नगर आवासीय योजना के तहत घुमंतु जाति के लोगों को लाभान्वित किया गया। राजस्व गांवों के ग्रामीणों व किसानों को नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय संस्था ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड पर की गई कार्रवाई के संबंध में विरोध जताते हुए सोमवार को देश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता कर इसका विरोध जताया गया। कांग्रेस नेता व लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता का नाजायज फायदा उठाते हुए द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड पर कार्रवाई कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम की निशानी है। केंद्र सरकार को इसको बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए, जबकि सरकार विपक्ष के नेताओं पर झूठी कार्रवाई कर देश में वैमनस्य का माहौल बना रही है। स्वागत है, धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज़ को जनता के बीच में ले जाने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे भारत देश में की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश के अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराना है कि जो इशू आजकल विशेष रूप से 9 अप्रैल से ज़्यादा दूर पकड़ा है, नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसके सच्चाई को आपके बीच में आपके माध्यम से जनता को अवगत कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है, जिसमें ईडी बहुत तेज़ी से और सरकार, ईडी क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता हैं, विशेष रूप से संसदीय दल की चेयरमैन हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और तमाम सारे हमारे नेताओं के ऊपर जो ईडी के माध्यम से असंवैधानिक रूप से राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक लाभ पाने की भावना से जो गलत गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में आपको अवगत करा दूँ। नेशनल हेराल्ड में आपको बता दूँ इसके इतिहास के बारे में पहले थोड़ा। 1937 में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL नेशनल हेराल्ड अखबार था, उसकी जो है हिंदी और उर्दू की भी एक पब्लिकेशन था। तो ये इसलिए था कि स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा चल रहा था उस समय में, उसकी आवाज़ को जनता के बीच में ले जाने का काम करता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, सीधे सीधे अखबार छापे ताकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो भावनाएं हैं, जो मैसेज है स्वतंत्रता संग्राम का, उसको जनता के बीच में ले जाया जाए। तो ये इतिहास है एक इसका, और इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कमा नहीं सकते। जितने इसके डायरेक्टर हैं उनको ना सैलरी मिलती है, ना कुछ मिलता है। जो संस्थापक है उसको कुछ नहीं मिलता, ना कोई आप कमाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। जो आपकी 6 कुल प्रॉपर्टी हैं AJL की, वो जो 6 प्रॉपर्टी हैं देश भर में है, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, पंचकुला हो गया, इंदौर हो गया, इस तरह से 6 प्रॉपर्टी है, जिसमें से 5 तो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसको ये लोग बेच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इसके शुरुआत में जब दी गई थी, लीज पे दी गई थी या उनको आवंटित की गई थी, तो उसमें क्लॉज ही ये था कि आप इसको बेच नहीं सकते, इससे आप लाभ नहीं कमा सकते बेचकर। केवल एक प्रॉपर्टी, लखनऊ की जो प्रॉपर्टी है, वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह उन महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करे
जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो ये संविधान में साफ साफ लिखा है कि जो हमारा धरोहर है, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसको हमको बढ़ावा देना है, खोने नहीं देना है। तो उसी के तहत ये कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से पेमेंट किया। और जहाँ तक इन्होंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है, तो एक नया पैसा ना उनके खाते में आया, ना उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिया, ना उनसे लिया। तो जहाँ कहीं पैसे का लेन देन ही नहीं है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना पैसे हस्तांतरित हुए, बिना प्रॉपर्टी हस्तांतरित हुए कहीं भी, और हवाला का केस ईडी देख रही है। ईडी ने केस क्लोज कर दिया था 2015 में, जब इनकी सरकार थी, ऑन रिकॉर्ड क्लोज किया गया था। अगस्त 2015 में जैसे ही क्लोज किया गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निलंबित कर दिया अधिकारी को, जो निदेशक थे उसके। तो ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक द्वेष भावना से ये पूरा प्रकरण किया जा रहा है। अच्छा, 11 साल से ये केस पेंडिंग है, 11 साल से इनकी सरकार है और ये केस चला आ रहा है। आखिरी दिन जो है तय किया गया था 9 अप्रैल 2025 चार्जशीट दाखिल करने के लिए। आखिरी दिन इन्होंने चार्जशीट दाखिल करी है। इतना समय क्यों लिया जब आपके पास सबूत थे, आपके पास सब कुछ था? और चार्जशीट दाखिल की है तो ये भी उसको सार्वजनिक भी नहीं कर रहे हैं। कौन सा कोर्ट, किसी कोर्ट ने उसको संज्ञान में भी नहीं लिया है। तो ये कोई केस बनता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, जनता के बीच में झूठ फैलाने के लिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी जिसका एजेंडा ही यही है, झूठ फैलाओ, समाज को बांटो, राज करो, यही इसी भावना से ये पूरा प्रकरण किया गया। तो हम कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण की जो है निंदा करती है और सीधे सीधे आरोप उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी आजकल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, संविधान को की बात कर रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे आप देखें तो संविधान की जो भावना है उसको कहीं ना कहीं बैकडोर से ख़त्म करने का प्रयास किया, तो उसके एकदम विपरीत जाता है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो नेशनल हेराल्ड और जो नवजीवन जो इसकी हिंदी प्रकाशन है और उर्दू जो ऑनलाइन प्रकाशन है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक निशानी है, हमारी भारत का धरोहर है। तो यही सीधे सीधे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को पीछे से खत्म करने का प्रयास करती है और विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगा करके, झूठे मुकदमे करके और जनता में झूठ फैला करके और राजनीतिक लाभ प्राप्त करना। मुख्यमंत्री बजालाल शर्मा की सरकार की आमजन के लिए प्रभावी योजनाओं के चलते सोमवार को एक और योजना लोक कला नगर आवासीय योजना के तहत घुमंतु जाति के लोगों को लाभान्वित किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित आवंटन वितरण समारोह में जसवंत सिंह बिश्नोई, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, महापौर वनीता सेठ, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया कि प्रदेश की सरकार लगातार आमजन के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही है। उसी के तहत प्रदेश के जिन लोगों ने देश के हर एक हिस्से में घुमंतु हुए लोक कला को बढ़ावा दिया है, उनके लिए आवासीय योजना आवंटन वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 500 घुमंतु प्रजाति के लोग लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा इन्हें महसूस करें, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार इन चीज़ों ने महसूस करें। छोटी और छोटी चीज समाज ने छोटे और छोटे तबके ने कई समस्या किन स्थिति में वे जीवन यापन कर रहे हैं, आज जानकारी मोदी जी ने भी है, भजनलाल जी ने, और लगातार लागू है। केवल आवासीय योजना के माध्यम से आज मैंने बताया गया 80% लोगों ने निःशुल्क भूखंडो आवंटन हुआ। मैं उन सब ने भी बधाई दी और विशेषकर जोधपुर विकास प्राधिकरण ने बधाई दी। आज के टाइम में अपन था जमीनारी वैल्यू कई, जमीनारी रेटा कई, एडे में मकान बनावनो जोधपुर जड़े शहर में एक सपनों, वो सपना साकार हुआ है। इन वास्ते आप सब लोग अपना प्रयास और जोधपुर विकास प्राधिकरण जो कि आपने सहयोग दिया, इन वास्ते आभारी। आप सब लोग हमें उजरा मकान बनाने रहे, वहाँ एक स्थायी आवास हुई
और इसका आवाज़ हुई तो बाकी दूसरी सुविधा होगी। प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा की संवेदनशीलता आज यहाँ देखने को मिली कि समाज के जो ऐसे बंधु जो लगातार पूरे देश में भ्रमण करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, अपने छोटा मोटा व्यापार करते थे, ऐसे घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोगों को निःशुल्क भूमि आवंटन करके उनके सपनों का एक महल बन सके, एक सपनों का घर बन सके, सपनों का आशियाना बन सके, उस दिशा में निःशुल्क भूखंड आवंटित किया है। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के जीवन में मकान सबसे बड़ा उसका सपना होता है। आज मकान बनने की दिशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण की पूरी टीम ने लगातार प्रयास करते हुए घुमंतु बंधुओं को वो सौगात दी है। मैं इसके लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण का अभिनंदन करता हूँ। प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने लगातार फॉलोअप करते हुए किसी भी काम को हाथ में लेते उससे पीछे पड़ जाते और उसका आज परिणाम है कि करीबन 500 लोगों को भूखंड आवंटित किए गए और इन 500 लोगों को सपनों का अपना महल बनाने में ये सहायक सिद्ध होंगे। मैं एक बार पुनः जिन लोगों को आवंटन हुए हैं उनका भी अभिवादन देता हूँ और आशा करता हूँ समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए समाज का उत्थान करेंगे, इस देश के उत्थान में सहभागी बनेंगे। वो कलाकार जिन्होंने लगातार घुमंतर जाति है, इन सबको जोधपुर प्राधिकरण के साथ की ओर से करीब 580 पट्टे दिए गए हैं। पट्टे के पीछे ये धारणा थी कि लोक कलाकार और ये घुमंतर जाती हैं लगातार घूमती रहती है, उनकी लंबे समय से मांग थी। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा का भी ये सोच था कि इनको सबसे पहले आवासीय पट्टे दिए जाए और आवासीय पट्टे आज जोधपुर में इसकी शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि हमारा जैसे सोच है कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसको राष्ट्रीय धारा में स्वाभिमानपूर्वक जीवन जी सके, उसके लिए ये पट्टे का जो अभियान है ये उनके लिए बड़ा कारगर साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर कहा कि हम इसमें कानून बनवाएंगे जो सभी के लिए होगा। सरकार अगर कानून बनाने में विफल रहती है तो 3 बच्चे हिंदू सच्चे का अभियान हम शुरू कर चुके हैं, जिसको और तेजी से चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के माउंट आबू में आयोजित शिविर के समापन समारोह में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जोधपुर पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, यह हमारे चारों संगठनों के हजारों कार्यकर्ता ने मिलकर इस बार कुंभ में 14 जगह पर भंडारा 24 घंटे 1.5 महीना और 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का हम 40 ट्रक चावल ले गए थे। चाय पिलाने के लिए 30,000 किलो चाय की पत्ती थी, 25,000 किलो नमक था और हमने 2 जगह पर 9 एकड़ में रहने की व्यवस्था, जिनमें हमारे पास 200 टेंट थे, 25,000 लोग बैठ पाए ऐसा रात को सोने के लिए डॉम था, 1 लाख कंबल थे, 8,000 गद्दे थे। हमने 2-3 महीने पहले हिंदू हेल्पलाइन से ऑनलाइन रहने का मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया था। ऑनलाइन करीबन 25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा के आए और ऑन द स्पॉट या टेलीफोनिकली आते रहे। लगभग 5 लाख लोगों को ठहरने की व्यवस्था की। इतना बड़ा सेवा का काम करने का इस बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को मौका मिला। अब इस समय हमारी गतिविधियां हर गांव, शहर की हर गली में मंगल या शनिवार लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा करवाना, अब तक लगभग 30,000 हनुमान चालीसा हो गए हैं
एक वर्ष में एक आधा लाख हनुमान चालीसा करने की योजना है। जैसे ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर होता है BDO, हम हनुमान चालीसा केंद्र को HDO हिंदू डेवलपमेंट ऑफिसर, अर्थात हनुमान चालीसा चलेगा वह गांव शहर की वह गली में, वहां कोई गरीब होगा तो हर महीने मुफ्त में अनाज मिलेगा, मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर मिलेगा, एडवोकेट मिलेगा, वर्ष में एक बार सबकी ब्लड प्रेशर शुगर की जांच होगी, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग मिलेगी, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ाई में आगे ले जाने की किड्स अहेड की ट्रेनिंग होगी, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, रोजगार की। अर्थात हनुमान चालीसा हनुमान जी का नाम है और हिंदू डेवलपमेंट एक्टिविटी, इसलिए हमने उसको HDO कहा है। ऐसा एक बहुत बड़ा विचार हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। यही HDO। हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे ही, या तो सबके लिए 2 बच्चे का नियम और कानून बनाकर हो, और यह करने में सरकार विफल रहती है तो हमारा नारा है 3 बच्चे हिंदू सच्चे। अब सरकार को तय करना है कि सबको नियंत्रित करना है या हिंदुओं को नियंत्रित करके उसको नामशेष करने का रास्ते की ओर ला जाना है। हम मंजूर स्वीकार नहीं करेंगे। हम 3 बच्चे हिंदू सच्चे का अभियान चलाना शुरू कर दिया है। जोधपुर के कापड़ा थाना क्षेत्र में आपसी गृह कलेश से परेशान एक व्यक्ति ने पत्नी की साड़ी से फंदा लगाकर सुसाइड करने का प्रयास किया। सुसाइड करते देख उसकी पत्नी ने कैंची से फंदा काटकर उसे नीचे उतारा। बाद में पुलिस को सूचना दी। इसकी सूचना मिलने के बाद कापड़ा थाना अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीण SP राममूर्ति जोशी ने बताया कि 19 अप्रैल को मोबाइल के जरिए सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले ईश्वर पुत्र रघुनाथ कामड़ निवासी पेटलवाद पुलिस थाना महरपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश ने अपने किराए के मकान में फांसी का फंदा लगा दिया, लेकिन उसकी पत्नी की ओर से तुरंत फंदा काट दिया गया, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। इस पर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। फांसी का फंदा लगाने वाले व्यक्ति की पत्नी ने बताया कि वह सरकारी अध्यापिका है। उनके पति ने साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। इस पर उसने तुरंत कैंची से फंदा काटकर नीचे उतारा। बाद में पुलिस थाना अधिकारी सुरेंद्र दुगतावा मौके पर पहुंचे। उन्होंने CPR देकर आत्महत्या का प्रयास कर रहे व्यक्ति की जान बचाई। बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। सांगरिया के राजस्व गांव वीर तेजाजी नगर तथा पाल गांव के राजस्व गांव पूर्व पाल के ग्रामीणों व किसानों ने सोमवार को नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने गांव से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकाली और फिर जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहन राम थोरी ने बताया कि ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है कि दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर रखा जाए, क्योंकि यह निर्णय ग्रामीण हितों के विपरीत और जन विरोधी है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सांगरिया से हाथों हाथ नवसृजित राजस्व गांव वीर तेजाजी नगर व ग्राम पंचायत पाल से नवसृजित राजस्व गांव पूर्वी पाल को बनाया गया। उसी समय एक अन्य आदेश जारी करके दोनों राजस्व गांवों को नगर निगम जोधपुर की सीमा में शामिल कर दिया गया। उपरोक्त दोनों राजस्व गांवों के आजीविका का मुख्य स्रोत पशुपालन व कृषि है। दोनों गांवों की आबादी भी ग्रामीण है। इन दोनों राजस्व गांवों की नगर निगम मुख्यालय से दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है व पंचायत मुख्यालय की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की। इन दोनों राजस्व गांवों में मनरेगा कार्य भी पूर्ण रूप से सुचारू रहता है। शहरी सीमा में शामिल किए जाने से मनरेगा का कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इन गांवों को निगम से बाहर नहीं किया तो इसका व्यापक असर आगामी पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों पर पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
हमारे ग्राम पंचायत पाल से पूरी पाल बना के जो नगर निगम में शामिल किया गया, उसके विरोध में हम आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं। हमारे पाल से 15-20 किलोमीटर दूर निगम पड़ता है। छोटे से काम के लिए लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, बड़ी दुविधा होगी। अभी तो जो शहर में नगर निगम में जो क्षेत्र है उनका भी विकास नहीं हो पाया, तो ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का कहाँ विकास करेंगे। इसके लिए हम विरोध दर्ज कराना है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और मंत्री महोदय का हम घर का घेराव भी करेंगे। हमारी गांव ढाणी सेटलमेंट के समय से 1957 से जब से सेटलमेंट हुआ उसी समय से हमारी गांव ढाणी है। हमारा मुख्य रोजगार पशुपालन और कृषि है। 80 से 90% आज भी हमारे यहाँ पर पशुपालन और कृषि का कार्य होता है। नगर निगम में जाने से हमारा पशुपालन का कार्य बाधित होगा और हम अपनी कृषि कार्य भी नहीं कर पाएंगे। आज से पहले पूर्व में भी हमने कलेक्टर साहब महोदय को एक आपत्ति पत्र दिया था कि वह नगर निगम में शामिल ना किया जाए और इसे रात्रि के समय 2 राजस्व गाँव बनाए गए, एक तो पूरी पाल से और एक वीर तेज नगर ग्राम पंचायत संगरिया से, जो कि एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। हम आगे जैसे हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इसे और उग्र आंदोलन के रूप में और आगे जारी रखेंगे और नहीं भी माने तो हम कलेक्टर साहब के यहाँ पर और माननीय जोगाराम जी पटेल के यहाँ पर सद्बुद्धि ये भी करेंगे। गाय भैंसे सारी की सारी जोगाराम जी के पटेल साहब के यहाँ पर बांध देंगे और यहाँ कलेक्ट्रेट में लाकर छोड़ देंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख भीतरी बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल एसपी दुर्गाराम चौधरी और उप निरीक्षक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में घंटाघर से कंदोई बाजार, त्रिपोया बाजार, बाटा तिराहा, नई सड़क से घंटाघर तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दरअसल यहाँ के व्यापारियों व व्यापारी संगठनों ने अतिक्रमण को लेकर पहले नगर निगम में शिकायत की थी, वहां से अब कार्रवाई नहीं हुई तो ट्रैफिक पुलिस को अपनी पीड़ा बताई। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर 2 दिन पहले भी कार्रवाई की थी। ट्रैफिक पुलिस की यह कार्रवाई महीने भर जारी रहेगी। केंद्र सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर श्रमिक विरोधी निर्णय ले रही है, जिससे पूंजीपति वर्ग को खुश किया जा सके। यह बात नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के जोनल अध्यक्ष व केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के मनोज कुमार परिहार ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कही। परिहार ने कहा, पूंजीपतियों के इशारे पर मजदूरों के शोषण के लिए नीतियां बनाई जा रही है और सरकार का विरोध न हो इसके लिए श्रमिक संगठनों को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन श्रमिक संगठन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। परिहार ने बताया कि शिकागो में शहीद हुए श्रमिकों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर रैली का आयोजन किया जाएगा। NWRU के मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने कहा कि देश भर के श्रमिक संगठन एक है। इंटक के मंडल दत्त जोशी ने बताया कि सरकार की मजदूर विरोधी नीति से ठेकेदारी प्रथा में बढ़ोतरी हुई है। AICTU के गोपी किशन ने कहा कि सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए श्रमिक विरोधी कानून ला रही है, जिसे श्रमिक संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। NWRU के जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार ने बताया कि मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर NWRU यूनियन कार्यालय से श्रमिक संगठनों द्वारा रैली निकाली जाएगी, जो सोस्ती गेट नई सड़क होते हुए पुनः यूनियन कार्यालय पहुंचेगी। दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, पर इस बार का मजदूर दिवस हम लोग बहुत ही विषम परिस्थितियों में मनाने जा रहे हैं। जब हमारी भारत सरकार कॉरपोरेट्स और पूंजीपतियों के दबाव में जो भी मजदूरों को अधिकार प्राप्त थे उन अधिकारों को ख़त्म कर रही है। 4 लेबर कोड्स बना करके काम के घंटे जो 8 घंटे थे पार्लियामेंट में उसको 12 घंटे करने के ऊपर विचार कर रही है। आउटसोर्सिंग, जिसमें मजदूर को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ना दे करके ठेकेदार के थ्रू एम्प्लॉयमेंट, जिसको 7,000-8,000 रुपये तनख्वाहों में काम कराने का है, वो ला रही है। इन सब परिस्थितियों में जब मजदूर का शोषण बढ़ता जा रहा है, इन परिस्थितियों में हम लोग इस बार ये मजदूर दिवस मनाने जा रहे हैं, जो हर साल के विपरीत इस बार थोड़ा सा विशेष होगा और हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ इस बार मजदूर दिवस जोधपुर में मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो पहले जोधपुर में मैं 1993 से लेकर 2000 तक विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा अलग अलग जो मजदूर दिवस मनाया जाता था,
मगर मनोज जी ने और गोपी किशन जी ने अच्छा प्रयास किया और हमारे श्रमिकों का जो संगठन, जो केंद्रीय श्रम संगठन है इंटक, सीटू, बीएमएस को छोड़कर सभी लोग एक झंडे के नीचे आकर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को जोधपुर में मनाने की परंपरा शुरू की है। अभी वर्तमान में जो सरकार है वो बिल्कुल ही पूंजीपतियों की पोषक सरकार है और मजदूरों का क्या हाल है वो हमारे गोपी किशन जी ने पहले आपको बता दिया है। मैं बिजली विभाग की बात कहता हूँ, जहाँ पर मजदूर जो पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर की बात छोड़िए, पढ़े लिखे लोग जो एमटेक, बीटेक, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको भी 8,000 रुपये मिल रहे हैं, मिनिमम वेज से भी कम। और ये बात जब मैं श्रम सलाहकार बोर्ड का गोपी किशन के साथ मेंबर था, तब उस बैठक में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि आप मिनिमम वेज की बात करते हैं, हमारे जो असंगठित लोग हैं, संगठित जो लोग वर्कर्स हैं, उन दोनों में इतना फ़र्क है। जैसे हम रेलवे में काम कर रहे हैं, बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, वो संगठित मजदूर है। तो हमारे असंगठित मजदूर जो पीढ़ी मजदूर है, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनका तो और ज़्यादा शोषण हो रहा है। और हम 8 घंटा का जो हमारा अधिकार मिला था, उसी को लेकर हम ये मजदूर दिवस मना रहे हैं। और हमारे जो साथी फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं, एक मुद्दा भी आया था डर्बी और एल्कोबैक्स का। तो हमारे गोपी किशन जी, मोहन सिंह जी भाटी, ऐसे कई वरिष्ठ नेता रहे, इन फैक्ट्रियों में लगातार मजदूरों की सेवा की है। मगर आज का मजदूर भी इस यूनियन में आने में आनाकानी करता है, तो उनको भी हम प्रेरित करेंगे कि वो यूनियन में आए अधिक से अधिक तादाद में और संगठन को मजबूत करें। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई उत्साह से मनाने के उद्देश्य से संयुक्त ट्रेड यूनियन संगठनों की एक बैठक 2-3 बार हो चुकी है और आज प्रेस वार्ता भी रखी गई थी। इस प्रेस वार्ता में हमने बताया कि 8 घंटे काम का अधिकार हमको शिकागो के बहादुर मजदूरों के कुर्बानी से हमको मिला। उस समय वो मजदूर न तो पढ़े लिखे थे और न उनको जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपने शारीरिक काम से ये महसूस किया कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं हो सकता। इसको लेकर के उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी कि 8 घंटे काम का अधिकार हमको मिलना चाहिए, यूनियन बनाने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। वहाँ के पूंजीपति वर्ग ने, सरकार ने उनकी मजाक उड़ाई और उस ज़माने में 1886 के ज़माने में न तो मजदूर संगठित हो सकता था, न अपनी बात को रख सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी एकता दिखाई और बहादुरी से उन्होंने इसका मुकाबला किया और लंबा एक आंदोलन उन्होंने किया। आज हम देख रहे हैं वही हालत है। आज अगर हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, मीटिंग करते हैं, तो हमको पहले परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन मिले या ना मिले ये सरकार के ऊपर मुनसर करता है, सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी स्थिति के बावजूद भी आज हम जोधपुर के अंदर खास तौर से मनोज जी परिहार, जो कि रेलवे मेंस यूनियन के बड़े पदाधिकारी हैं, इन्होंने यहाँ पर एक संयुक्त एकता बनाने का प्रयास किया। मुकेश जी, जो कि CITU के बड़े नेता हैं, इन लोगों ने एक संयुक्त प्रयास किया कि संयुक्त रूप से हम इसका मुकाबला करें। और हम देख रहे हैं कि 8 घंटे काम का अधिकार धीरे धीरे हमारे हाथ से छीना जा रहा है, मजदूरों के हाथ से छीना जा रहा है। काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, वेतन भत्ते कम किए जा रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा के नाम से बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत ज़रूरत है कि आज देश का और देश का मजदूर एकता के सूत्र में बंधे और इसी उद्देश्य से यहाँ पर मनोज जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। हम 1 तारीख को यहाँ पर इकट्ठा होंगे इसी कार्यालय के प्रांगण में और यहाँ पर हमारा झंडा रोहन होगा। झंडा रोहन की रस्म अदायगी के बाद हम सभी संगठनों के लोग, जो केंद्रीय संगठन है, चाहे वो इंटेक हो, चाहे SMS हो, चाहे CITU हो, चाहे RCTU हो, AICTU हो, तो तमाम संगठन जो मजदूर संगठन है, ट्रेड यूनियन संगठन है, हम सब लोग मिल करके और एक साथ एक जुलूस यहाँ से निकालेंगे। आपको ये बता दूं मैं कि ये सवाल ये आया कि पहले जुलूस शहर से निकाला जाता था, लेकिन
जब शहर से परमिशन मिलना बंद हो गया, शहर कंजेस्टेड हो गया, और उसके बाद में जब मनोज जी ने एक प्रयास किया तो मनोज जी के प्रयास से अब ये जुलूस एक ही यहाँ पर निकलता है और सबसे बड़ा जुलूस ये होगा। बड़ी तादाद में मजदूर यहाँ पर आएंगे, पूरे जोधपुर संभाग के मजदूर यहाँ पर इकट्ठा होंगे और 1 मई मजदूर दिवस को हम उत्साह के साथ में मनाएंगे और इसको संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे। देश आज़ाद होने के 78 वर्ष भी बाद जो सरकार ने, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, फिर राजेंद्र जी ने ये घोषणा की थी कि हम हर हाथ को काम देंगे, हर व्यक्ति के रहने के लिए छत की व्यवस्था करेंगे और खाने के लिए अन्न की व्यवस्था करेंगे। इतने लंबे समय बाद में भी सरकार अपने उन इरादों में सक्सेस नहीं हुई है। आज अगर हम बात करें महंगाई की, तो जो गैस ईंधन जिसके ऊपर हम खाना पकाने का काम करते हैं, एक सिलेंडर 1000 रुपये का है। हम रोज़ बात करें ईंधन की, तो ईंधन पेट्रोल जो सरकार को खुद को 25 रुपये लीटर मिल जाता है और सरकार उसी पेट्रोल को हमको 100 रुपये देने की बात करती है। तो सरकार के वादे दिखावटी वादे हैं। ऐसे समय में अगर इस देश को बचाने की बात है, मजदूरों के अधिकारों की बात है, तो ट्रेड यूनियन के लोग ही कर सकते हैं। और ये सरकार तो पिछले लंबे समय से ट्रेड यूनियन आंदोलन को बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म करना चाहती है। तो हमारा आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यही था कि आने वाले समय के अंदर 1 मई जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, 8 घंटे काम का अधिकार हमको मिला, लेकिन आज भी संगठित क्षेत्रों में भी 8 घंटे काम नहीं करवाया जा रहा है। केवल कागजों में ही वो बात सिमट कर रह गई। प्राइवेट सेक्टरों की तो बात करें, जो हमारे वेजेज एक्ट के अनुसार भुगतान होना चाहिए, ठेकेदार उनके अंदर भी 200-400 रुपये पर डे काट कर उनको भुगतान करने का काम कर रहे हैं। तो देश आज़ाद होने के बाद में जो ये पूंजीपति और मजदूरों की जो खाई है निरंतर बढ़ती जा रही है, ये खाई कम होनी चाहिए। देश का मजदूर जो देश का वोटर है, संसद में बैठने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए, विधानसभा में बैठने वाले लोगों को सोचना चाहिए, उनके अधिकारों के प्रति सचेत रहे, उनके अधिकारों का हनन न हो। जिस प्रकार वो अपने मतों की बात करते हैं, अपने फ़ायदे की बात करते हैं, उनको देश के विकास, राष्ट्र के विकास और आम जनता के विकास की बात करनी चाहिए। आम जनता के अधिकारों पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि इस देश का कोई भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित नहीं समझे। आज अगर हम जोधपुर की बात करें, तो अभी जोधपुर के अंदर त्योहारों का दौर चल रहा है, रात्रि के अंदर जुलूस निकलते हैं, गणगौर का जुलूस था। जो माहौल देखने को मिला वो भी एक चिंता का विषय है। जोधपुर शहर शांति, सद्भाव, भाईचारा, अगर आप वर्ल्ड में चले जाओ तो सबसे ज़्यादा अगर भाईचारा, एकता, हिंदू मुसलमानों के त्यौहार हिंदुओं के त्यौहार मुसलमान मनाते हैं और मुसलमानों के त्यौहार हिंदू मनाते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार का वैमनस्य पैदा करके केवल अपने वोटों की राजनीति के कारण भाई भाई को बांटने की बात की जा रही है। इनका विरोध करते हैं और इसी कारण चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सब मिलकर इस लाल झंडे को और बुलंद करने का काम करेंगे। आने वाले समय में किसी मजदूर के साथ किसी प्रकार का अहित ना हो, ऐसी हमारी सोच है। इसी सोच के रूप में हम इस संगठन को, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से आयुर्वेद विश्वविद्यालय में स्टार्टअप चौपाल के सीईओ सुमित श्रीवास्तव द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता में करियर पर विशेष व्याख्यान दिया गया। इस व्याख्यान के द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर भविष्य तथा नवीन तकनीकी विकास के साथ भावी मेडिकल छात्र के करियर के अवसरों पर चर्चा की गई। सुमित ने आयुर्वेद एवं योग का संदर्भ देते हुए कहा कि वर्तमान में हेल्थ सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां नए स्टार्टअप विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं। इस व्याख्यान के दौरान बिजनेस मॉडल की तकनीकी बारीकियों और स्टार्टअप से पूर्व आइडिया पर अनुसंधान की जरूरत पर विचार विमर्श हुआ। इकाई के सचिव डॉक्टर यशस्वी ने विश्वविद्यालय की इनोवेटिव इकाई की प्रगति प्रतिवेदन के साथ नवाचार विषय पर विचार रखे। में लेके आओगे तो हो सकता है वो चले नहीं चले, लेकिन अगर आपने अपने लोगों से फीडबैक ले लिया तो मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपल तरीके से, जैसे संगीत के साथ सुर होते हैं,
वैसे स्टार्टअप चलाने के भी 7 स्टेप्स होते हैं और दुनिया में कुछ भी आप करोगे, इनफैक्ट आप अपना क्लिनिक भी प्लान करोगे ना। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड स्थित शांति बनाए। रक्षा मंत्री के आबू रोड स्थित मानपुर हवाई पट्टी पहुंचने पर राजस्थान के न्याय विधि मंत्री जोगाराम पटेल, पंचायती राज तथा आपदा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सेना के जवानों और साधकों को एक सरीखा मानता हूं, दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। सेना के जवान तपस्या कर देश की रक्षा करते हैं, जबकि साधक भी तपस्या कर बुराइयों से दूर रहने का प्रयास करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने देश और दुनिया में जितना आध्यात्मिक सशक्तिकरण में काम बसूरिया बालाजी पहाड़ी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों में एनजीओ सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान के जोधपुर में सेवा कार्य के तहत समाज सेवी भूपेश मेवाड़ा के सौजन्य से सोमवार को नंगे पांव स्कूल जाने को मजबूर जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क स्कूल शूज वितरित किए गए। बसूरिया भीड़ भजन बालाजी मंदिर प्रेमदास जी कुटिया कृष्ण गौशाला के बाबूदास महाराज के मुख्य आतिथ्य में जूता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रिंसिपल भारती राठी ने कहा कि सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान की ओर से जरूरतमंद बच्चों को स्कूल शूज मुहैया कराना बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्षेत्रीय समाज सेवी जीतू राव ने बताया कि संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा द्वारा निरंतर निस्वार्थ जोधपुर में सेवा कार्य करना अनुकरणीय पहल है। संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा ने कहा कि स्कूल शूज पहनने के बाद बच्चों के चेहरों पर खुशी की झलक दिखाई दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्वजनहित एवं विकास सेवा संस्थान की ओर से नंगे पांव जो बच्चे हैं उस स्कूलों के अंदर जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनको आज स्कूल शूज वितरण किए गए हैं। यह आज स्कूल मसूरिया पहाड़ी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर आज स्कूल शूज वितरण किए गए हैं और हम जो प्रत्येक स्कूल है, जो नीड है, जो गरीब है, उनके यहाँ हम जाके मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं। उसके बाद हम यह कार्यक्रम रखते हैं जिसके अंदर निःशुल्क बच्चों को स्कूल शूज वितरण किया जा रहा है। विष्णु सरगरा, अध्यक्ष सर्वजनहित एवं विकास सेवा संस्थान जोधपुर। बूट शूज वितरण किए हैं, इनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि ऐसे हर जगह ऐसा होता रहे तो उसको क्या हर समय ऐसा लगता रहेंगे, ताकि बच्चों को भी है कि मतलब कि ये कर रहे हैं। बाबूदास मसूरिया भीड़ भजन वाला जी प्रेमदास जी कुटिया जगत गुरु वेदी बल्लभ देव जी के शिष्य हूँ। मसूरिया बालाजी में सर्वजनित एवं विकास सेवा संस्थान जोधपुर विष्णु सरगरा जी द्वारा ये निःशुल्क बच्चों को जूते वितरण किए गए। विद्यालय परिवार आप सबका आभारी है। राष्ट्रीय प्रधानाध्यापक आभार व्यक्त करती हूँ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे। लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने कहा भाजपा नेशनल हेराल्ड पर कार्रवाई कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साध रही है। लोक कला नगर आवासीय योजना के तहत घुमंतु जाति के लोगों को लाभान्वित किया गया। राजस्व गांवों के ग्रामीणों व किसानों को नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।